जय हिंद दोस्तों अब तक वेंगा बाबा और नात्रेदमस ने जितनी भी भविष्यवाणियाँ की थी सारी सही हुई हैं। अब आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है ये भी भविष्यवाणियाँ कुछ कविताओं और छंदों के रूप में लिखकर पड़ी हुई हैं। अब उन्हें भी डिकोड किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि वो आगे क्या लिखते हैं। तो आइए सुनते हैं कुछ डिकोड की हुई भविष्यवाणियों को और सुनते हैं कि उनमें क्या कहा गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नास्ट्रेदमस ने तीसरे विश्व युद्ध पर 181 छंद लिखे हैं। इस किताब में वर्ल्ड वॉर 3 की पूरी टाइमलाइन का जिक्र है। नास्ट्रेदमस ने लिखा है, तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट एक बड़ी घटना होगा जिसमें परमाणु ठिकानों पर हमला किया जाएगा। परमाणु ठिकानों पर होंगे आतंकी हमले, आग की लपटों में दुनिया जलेगी, चीन और रूस से डरेगा यूरोप। ये संकेत अब देखिए किस तरह से नॉस्ट्रेडमस ने अपनी किताब सेंचुरीज में किए, जिसे जब डिकोड किया गया तो एक खौफनाक तस्वीर हकीकत के तौर पर सामने आई। हम कभी नहीं चाहेंगे, ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि ऐसा हो जो डिकोड करने के बाद यहां पर सामने आया है, और शायद दुनिया में कोई भी नहीं चाहेगा कि कभी भी ऐसा हो। लेकिन नॉस्ट्रेडमस ने लिखा जो है वो हकीकत सबूत के तौर पर वक्त वक्त पर सामने आती रही है। आने वाले कुछ सालों में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी और इस विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट होगा यूरोप के परमाणु ठिकानों पर हुआ आतंकी हमला। चीन और रूस से यूरोप डरेगा, यानी कि किस तरह से वो ताकत यहां पर बढ़ेगी जो बड़े बड़े शक्तिशाली देशों के भी रोंगटे खड़े कर देगी, उन्हें भी खौफ के साए में जीने के लिए मजबूर कर देगी। नास्ट्रेदमस ने अपनी किताब द सेंचुरीज में संकेत किया है कि इन आतंकियों को हथियार और ट्रेनिंग रूस देगा। सीरिया की एक घाटी में इन आतंकियों को परमाणु ठिकानों पर हमला करने की ट्रेनिंग 10 साल तक दी जाएगी और यह आतंकवादी परमाणु ठिकाने बर्बाद करके यूरोप की ताकत को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे और इसके बाद रूस और चीन की मिलिट्री मिलकर यूरोप पर हमला कर देगी। केन बेस्ट ने अपनी किताब में लिखा है, नास्ट्रेदमस प्रेडिक्शंस एंड वर्ल्ड वॉर 3 इन 2025 में लिखा है, रूस का एक शासक जो जूडो और कराटे में ब्लैक बेल्ट होगा, वो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत चीन को अपने साथ लेकर करेगा। चीन और रूस की सम्मिलित सेनाओं से दुनिया डर जाएगी, लेकिन यूरोप के देश बहुत कमजोर हो जाएंगे क्योंकि आतंकवादी पहले ही उनके परमाणु भंडारों को धमाकों से खत्म कर देंगे और इसके बाद अमेरिका के वॉरशिप पर परमाणु हमले के बाद तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा। नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणियों पर लिखी गई केन बेस्ट की इस किताब में आगे लिखा है कि अमेरिका अपने 5 युद्धपोत, जिसमें कई एयरक्राफ्ट कैरियर भी होंगे, भूमध्य सागर में भेजेगा ताकि यूरोप की सुरक्षा हो सके। लेकिन चीन और रूस के जंगी बेड़े एक परमाणु मिसाइलों से अमेरिका के 5 युद्धपोत डुबो देंगे। नास्ट्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणियों में रूस की वैगनर फोर्स का भी जिक्र किया है, लेकिन इसके लिए बर्बर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। नास्ट्रेदमस के मुताबिक रूस और चीन अपनी सेनाओं को 3 भागों में बांट देंगे। द एक्साइल, द बारबेरियंस, रूस और चीन की ऑफिशियल आर्मी। द एक्साइल और द बारबेरियंस यानी वैगनर लड़ाके मिलकर यूरोप के देशों पर कब्जे शुरू कर देंगे। नास्ट्रेदमस के मुताबिक सबसे पहले फ्रांस के मर्सीले शहर पर रूस के लड़ाके कब्जा कर लेंगे। तीसरा विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर पर नॉस्ट्रेडमस ने 181 छंद लिखे। उनमें से एक छंद ये भी है, बहुत गौर से बहुत ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, क्योंकि इसके जो मतलब डिकोड करने के बाद निकले हैं वो वाकई बताते हैं कि क्या कुछ भविष्य में छिपा हुआ है। 3 टुकड़ों में बटेगा स्पेन, 7 परमाणु हमलों से दहलेगा यूरोप, फ्रांस 6 परमाणु बमों से अपनी रक्षा करेगा। नॉस्ट्रेडमस की ये भविष्यवाणियां मजाक नहीं है, बल्कि महातबाही की तरफ इशारा करती हुई, इतिहास के पन्नों में झांकती हुई, वर्तमान को समझती हुई भविष्य की पूरी कहानी, हकीकत यहां पर पूरी दुनिया के सामने रखती आई है और सबूत के तौर पर दिखाई भी देती रही है।
नोस्ट्रेडमस ने यूरोप के उन शहरों के नाम भी लिखे हैं बाकायदा जहां परमाणु बॉम्ब फटेंगे। और सोचिए क्या विनाश उस वक्त में होगा। नोस्ट्रेडमस के मुताबिक सबसे बुरा हाल अगर होगा तो वो स्पेन का होगा, क्योंकि उसके 3 टुकड़े हो जाएंगे। जी हां, जो स्पेन आज एक नजर आता है वो 3 टुकड़ों में बढ़ जाएगा और स्पेन से ही टूटकर एक नया देश भी बनेगा। डिकोड करने पर यह भी मालूम चला कि वो आखिर देश कौन सा होगा। वो देश होगा कैटालोनिया। वैसे बहुत लंबे वक्त से कैटालोनिया को एक अलग देश के तौर पर बनाने की मांग होती भी रही है और नोस्ट्रेडमस के मुताबिक 3rd वर्ल्ड वॉर में यह हो भी जाएगा। लेकिन स्पेन का एक और तीसरा टुकड़ा भी होगा जिसका नाम होगा ग्रेनाडा। यह नोस्ट्रेडमस की वो भविष्यवाणियां कहती हैं जिन्हें डिकोड करने पर खतरनाक सबूत सामने आते हैं। और नोस्ट्रेडमस ने चौंकाने वाली भविष्यवाणियां करते हुए लिखा है कि स्पेन का तीसरा टुकड़ा ग्रेनेडा पर इस्लामिक फोर्स का कब्जा हो जाएगा। अगर हम दुनिया के नक्शे में देखें तो स्पेन भूमध्य सागर के किनारे पर बसा देश है और ग्रेनेडा का इलाका भी भूमध्य सागर में ही है। और नोस्ट्रेडमस की भविष्यवाणी से संकेत मिलता है कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से के मुस्लिम देशों से आने वाली एक मुस्लिम फोर्स मुस्लिम बहुल देश मोरक्को को मार करके स्पेन के ग्रेनेडा पर कब्जा जमा लेगी और उसे एक इस्लामिक देश घोषित कर देगी। अगर इस भविष्यवाणी को सही माना जाए तो ये साफ पता लगता है कि दुनिया 2 गुटों में बटी होगी। पहला गुट अमेरिका के साथ यूरोप के ईसाई बहुल देश और दूसरा गुट होगा रूस के साथ चीन, ईरान और अन्य मुस्लिम बहुल देश। यानी नोस्ट्रेडमस के संकेतों के मुताबिक रूस और चीन के ही गठबंधन में शामिल मुस्लिम देशों की आर्मी यूरोप पर कब्जा शुरू कर देगी और पहला कब्जा स्पेन के ग्रेनेडा पर होगा। और यहां पर नोस्ट्रेडमस और बाबा वेंगा करीब करीब एक जैसी भविष्यवाणियां करते हुए नजर आते हैं। बाबा वेंगा ने यह भविष्यवाणी की है कि 21वीं शताब्दी में यूरोप के मुस्लिम राज की शुरुआत होगी और यूरोप के ज्यादातर देशों में मुस्लिम राज होगा। आज यूरोप के अंदर मुसलमानों की आबादी सिर्फ 4% ही है, लेकिन यूरोप में ईसाइयों की आबादी लगातार गिर रही है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है। इंटरनेशनल न्यूज़पेपर द गार्जियन के मुताबिक ब्रिटेन के 2021 के सेंसस की रिपोर्ट कहती है कि ब्रिटेन में ईसाइयों की आबादी में 33 लाख की गिरावट हुई है और मुसलमानों की जनसंख्या में 18 लाख का इजाफा हुआ है। यानी ईसाइयों की आबादी में 17% की गिरावट हुई है और मुसलमानों की आबादी में 44% का इजाफा हुआ है। ब्रिटेन की जनसंख्या के नए आंकड़े बताते हैं कि कई इलाकों में ईसाई अल्पसंख्यक हो चुके हैं, लेकिन बाबा वेंगा की भविष्यवाणी का इशारा यह है कि मुसलमान शासक युद्ध के द्वारा यूरोप पर विजय प्राप्त कर लेंगे। आगे बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक अमेरिका साल 2066 में यूरोप पर हमला करेगा और वहां मुस्लिम शासकों को हराकर दोबारा ईसाई शासकों को वापस लाने की कोशिश करेगा। यूरोप पर हमले के लिए अमेरिका जलवायु हथियार का उपयोग करेगा। नोस्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों पर आधारित केन वेस्ट की किताब नोस्ट्रेडमस प्रेडिक्शन एंड वर्ल्ड वॉर 3 इन 2025 में आगे लिखा है कि रूस और चीन की सेनाएं उत्तर यूरोप पर कब्जा कर लेंगी। इटली और फ्रांस पूरी तरह से रूस की फौजों द्वारा बर्बाद किए जाएंगे। ब्रिटेन पर भी मिसाइल हमले होंगे, लेकिन वो अपनी सुरक्षा करने में कामयाब होगा। शुरुआत में रूस और चीन का पलड़ा भारी होगा, लेकिन बाद में अमेरिका में एक युवा नेता राष्ट्रपति बनेगा जो नाटो को शानदार लीडरशिप देगा। नाटो रोबोट आर्मी को युद्ध के मैदान में उतारेगी और पासा पलट जाएगा। यानी एक रोबोट आर्मी यूरोप को आजाद करवाएगी। और नोस्ट्रेडमस के मुताबिक बाद में तीसरे विश्व युद्ध में एक रिवर्स अटैक रूस पर शुरू होगा, जिसमें मॉस्को पर कब्जा होगा और फिर रूस में लोकतंत्र की स्थापना होगी। 70 परमाणु हमलों से आपदा आएगी। 11 महीने में सूरज धुएं से ढका होगा। दोनों ध्रुवों की बर्फ पिघल जाएगी। पूरी दुनिया में सैलाब आएंगे। इसे भी डिकोड किया गया। नोस्ट्रेडमस की माने तो 3rd वर्ल्ड वॉर यानी कि तीसरा विश्व युद्ध, उसका खात्मा कुछ इस तरह से होगा जो इन पंक्तियों में नजर आता है।
नॉस्ट्रेडमस संकेत करते हैं कि धरती का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि उसकी वजह से ध्रुवों पर जो बर्फ जमी हुई है वो बहुत तेजी के साथ पिघलने लगेगी। बड़े बड़े द्वीप डूब जाएंगे, उनका खात्मा हो जाएगा और तमाम देशों के समुद्र तटों पर बसे लोगों का भारी विनाश भी यहां पर होगा। 70 परमाणु हमलों से जो थर्राएगी वो दुनिया, यानी कि वो परमाणु ठिकाने जो आज अगर बटन के तौर पर दबते हैं तो फिर वो विनाश होगा जिसका अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। और उसके बाद पूरी दुनिया में सैलाब का वो खौफनाक मंजर नजर आएगा जो भारी विनाश यहां पर लेकर आएगा। और 11 महीने सूरज जो है वो धुएं से ढका होगा, यानी कि इतना धुआं विनाश का होगा कि सूरज की रोशनी, उसकी तपिश भी वहां पर कमतर दिखाई देगी। तीसरे विश्व युद्ध के बाद क्या होगा, इसका व्यापक वर्णन विस्तार के साथ नॉस्ट्रेडमस ने किया है। नॉस्ट्रेडमस ने लिखा है कि तीसरे विश्व युद्ध के बाद रूस की हार होगी। रूस के 3 नेताओं को वॉर क्रिमिनल घोषित किया जाएगा। रूस में लोकतंत्र की स्थापना होगी। चीन में भी लोकतंत्र की स्थापना होगी। तिब्बत एक स्वतंत्र देश बन जाएगा। फ्रांस और इटली पूरी तरह से तबाह होगा। इजराइल में बड़ी तबाही मचेगी। ईरान में सबसे ज्यादा बर्बादी होगी। नॉस्ट्रेडमस ने चेतावनी दी है कि न्यूक्लियर विस्फोटों से पर्यावरण परिवर्तन होगी, मौसम बदल जाएगा और धरती पर अनाज बहुत मुश्किल से पैदा होगा। ऐसे में लोग बहुत मुश्किल से बच पाएंगे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये भविष्यवाणियां कभी सच नहीं हो, लेकिन नॉस्ट्रेडमस और बाबा वेंगा की माने तो थर्ड वर्ल्ड वॉर में धरती को भारी विनाश झेलना होगा। दोस्तों, जैसा कि बेंगा बाबा और नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणी में आपने सुना, ठीक वैसे ही आसार सामने दिखते नजर आ रहे हैं। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। पहले रूस और यूक्रेन लड़ रहे थे, अब इजराइल और हमास लड़ रहे हैं। देखिए इस युद्ध में और कौन कौन आगे चलकर कूदता है और ये युद्ध का कौन सा मोड़ लेता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंच पाएंगे। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, अब आपसे अगले वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।